हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि बिरयानी का एपिसोड 21 का प्रोमो जो है वो लॉन्च हो चुका है। जैसे कि निसा मजीद जो है वो राशिद के साथ कहीं बाहर जा रही होती है। राशिद उसे कुछ खिलाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर वो अपने काम की वजह से कुछ परेशान हो जाता है। निसा के मामू जो है वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम बार बार उसे भाई कहती हो, इस तरह इसके रिश्ते की भी तौहीन है, तुम्हें अपने इस लफ्ज़ पर काबू पाना होगा। उनके वालिद जो है वो गुलमहर को, मीरान को अपने साथ बिठाते हैं और पंचायत के वो फैसले पर नज़रसानी कहते हैं कि अताउल्लाह की बेटी जो है वो पहले से किसी के साथ जो है वो भागने का प्लान बना रही थी, लेकिन उसका शौहर जो है वो पहले से शादीशुदा था, उसकी बीवी थी। उसने अपनी माँ को, अपनी बीवी को छोड़कर किसी और की लड़की को भगाकर जो है वो गाँव से दूसरे शहर चला गया और निकाह कर लिया। लेकिन यहाँ पर उसकी बीवी जो है वो रुल गई। यहाँ पर उसके वालिद यही बात करते हैं जिस पर वो कहता है कि एक दूसरे के ऊपर फोर्स देकर जो शादियाँ की जाती है उसका यही अंजाम होता है। यहाँ पर एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद की गई। लड़का जो है वो अपनी पसंद की शादी करना चाहता था, लेकिन ज़बरदस्ती उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया गया। लेकिन उसके वालिद कहते हैं मैं ऐसा मान ही नहीं सकता, अगर ज़बरदस्ती की शादी थी तो दोनों ने एक दूसरे के साथ हंसी खुशी क्यों फूल और गजरे पिनाए थे। यहाँ पर वो खुद दूसरी शादी करके जो है भाग गया। उसने 3 औरतों की ज़िंदगी बर्बाद की है, एक अपनी बीवी की, एक खैरू की बेटी की और दूसरी अपनी माँ की। उसकी माँ कितना रोती तड़पती रही थी। गुलमहर अपने शौहर को, मीरान को खामोश रहने का इशारा करती है। गुलमहर यहाँ पर जो है वो लाइब्रेरी में बैठकर नज़म लिख रही होती है, अपनी माजी की यादों को याद कर रही होती है। मीरान जब आता है तो उसकी डायरी को उठा लेता है और उसके पन्ने पढ़ने लगता है। यहाँ पर जो है गुलमहर की आंख खुलती है तो वो उसके हाथ से ले लेती है और कहती है तुमने क्या सोचा है फिर आगे के बारे में? तुम्हें इसके लिए खुद ही कुछ फैसला करना होगा। असल फैसला इंसान की नीयत का और सोच का होता है। तुम जब हिम्मत कर लोगे और नीयत कर लोगे तो तुम्हारी जो है हिम्मत खुद ब खुद बढ़ती चली जाएगी। के वालिद अपने बेटे को कहते हैं तुम्हें हिम्मत करनी होगी, अगर तुम्हें अपनी तालीम मुकम्मल करनी है तो शहर जाना होगा और अपनी बीवी को भी अपने साथ ले जाओ। इस तरह मैं तुम्हें पीठ पीछे जो है वो मैदान में उतरने नहीं दूंगा। या तो हिम्मत करके मैदान में उतर जाओ और फिर जो है इस काम को और इस प्रोफेशन को सीखो, वरना तुम शहर चले जाओ और अपनी तालीम को मुकम्मल करो। यहाँ पर निसा मजीद और उसके घर वाले जो है वो एक साथ खाने के टेबल पर खाना खा रहे होते हैं, जिस पर उसके मामू को जो है वो पड़ोस की लड़की को देख कर गुस्सा आ जाता है। हारून को गुलमहर जो है वो पढ़ा भी रही होती है और उसकी सास जो है उसे गले लगा कर कहती है कि तुम मीरान के साथ शहर चली जाओ। अब की बार जो है वो गुलमहर को लेकर आएगा। निसा को जब पता चलेगा कि मीरान वापस आ गया है और उसके साथ गुलमहर भी है तो उसके मामू कहते हैं वो इसको अपने साथ इसलिए लेकर आया है ताकि तुम्हें पता चले कि उसने अपने इस रिश्ते को कबूल कर लिया है और तुम्हें जलाने के लिए वो अपने साथ अपनी बीवी को भी लेकर आया है। यहाँ पर गुलमहर जो है वो निसा के घर मिलने के लिए आएगी, जिस पर जो है उसकी वालदा जो है वो चौंक जाएगी। वो मिठाई के टोकरे और सामान के साथ आएगी और निसा को कहेगी कि तुम मीरान को माफ़ कर दो। फिर वो ये भी कहेगी कि उसने जो है तुम्हारे साथ वादा किया था यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, वो यूनिवर्सिटी से पीछे हटना चाहता है, लेकिन बाबा और मैं नहीं चाहते कि वो अपनी तालीम को अधूरा छोड़ दे। तुम उसे माफ़ कर दो और आगे की पढ़ाई में भी तुम उसकी हेल्प करो। इसी पर जब वो घर जाएगी तो मीरान जो है वो गुलमहर से पूछेगा कि निसा ने आपको क्या कहा और क्या जवाब दिया, क्योंकि वो अभी भी उम्मीद पर है कि निसा उसे माफ़ कर देगी, इससे दोबारा से दोस्ती कर लेगी और शायद वो शादी के लिए भी मान जाए। लेकिन वो अपने मामू को कह चुकी है कि मैं जो है अब हिम्मत नहीं हारूंगी, मैंने इस रिश्ते को जो है वो इनकार कर दिया है। मैं जलती बूझती जो है जानती बूझती ज़िंदगी मैं कूद नहीं जाऊँगी, ना ही खुद की ज़िंदगी को आग लगाऊंगी। नेक्स्ट एपिसोड में और क्या होता है चैनल के साथ बने रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।